नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज का उदयपुर पोस्ट। उदयपुर पोस्ट में आज जो हम खबरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये हैं। 65वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उदयपुर शहर में एक साथ 4 नवीन शाखाओं का किया शुभारंभ। सूचना केंद्र में एसबीआई ने लगाया ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर, 1 सेकंड से भी कम समय में बताएगा शरीर का तापमान। कैदियों ने की अगरबत्ती के साथ काम की शुरुआत, मिलेगा रोजगार, होगी आमदनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अर्चना अगरबत्ती और एम स्क्वायर फाउंडेशन की अनूठी पहल। डॉक्टर्स डे पर नारायण सेवा ने किया धरती के भगवान का सम्मान। प्रीति कुंवर राजपूत को मिली पीएचडी की उपाधि और आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रचार सामग्री से अति दुकान, फ्लेक्स बैनर से सड़क प्रकार का अतिक्रमण। हिरन मंगरी सेक्टर 13 में मिली एक व्यक्ति की अधजली लाश। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन श्री रजनीश कुमार द्वारा बैंक के 65वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज उदयपुर शहर में एक साथ 4 नई शाखाओं का डिजिटल शुभारंभ किया गया। उदयपुर शहर में ये शाखाएं सेक्टर 9, रामपुरा चौराहा, बोहरा गणेश जी, साइफन चौराहा क्षेत्र में खोली गई है। चेयरमैन श्री रजनीश कुमार ने बताया कि बैंक स्टेप्स पॉलिसी का पालन करते हुए डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करें। इस डिजिटल शुभारंभ के अवसर पर जयपुर सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक श्री अमिताभ चटर्जी एवं महाप्रबंधक शिव ओम दीक्षित मौजूद थे। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक उदयपुर मॉड्यूल के उप महाप्रबंधक पीएस तोमर ने बताया कि नवीन शाखाओं में सभी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन समस्त शाखाओं के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों को समस्त डिजिटल सुविधाएं प्रदान करेगा। श्री तोमर ने इस अवसर पर उपस्थित ग्राहकों एवं गणमान्य नागरिकों से बैंक द्वारा योनो ऐप के माध्यम से दी जा रही है समस्त बैंकिंग योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी तथा ग्राहकों से योनो ऐप का उपयोग करने हेतु आह्वान किया। योनो ऐप के माध्यम से बिना एटीएम कार्ड के उपयोग किए हुए एटीएम से राशि आहरण करने की योनो कैश सुविधा एवं उसके लाभप्रदता के बारे में बताया। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अमरेंद्र कुमार सुमन ने इस अवसर पर उपस्थित समस्त ग्राहकों एवं गणमान्य नागरिकों का आभार प्रकट किया। कोरोना महामारी के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 65वें स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को सूचना केंद्र में वॉल माउंट ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर की सौगात दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक डीपीएस तोमर ने आज अपराह्न में चेतक सर्कल स्थित सूचना केंद्र पहुंचकर इस वॉल माउंट ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर का लोकार्पण किया और कहा कि वैश्विक महामारी से बचाव के लिए स्कैनर काफी उपयोगी साबित होगा। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क उपनिदेशक डॉक्टर कमलेश शर्मा ने बताया कि यह वॉल माउंट ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर हाईटेक है और यह 1 सेकंड से भी कम समय में तापमान बताता है। स्कैनर शरीर का वास्तविक तापमान दर्शाता है और 100 डिग्री से अधिक तापमान पर लंबी बीप के माध्यम से खतरे का संकेत देता है। शर्मा ने कहा कि इस थर्मल स्कैनर से आने वाले दिनों में सूचना केंद्र में आने वाले पाठकों, मीडिया कर्मियों के साथ यहां पर बुधवार से ही लगाई गई 31 दिवसीय प्रदर्शनी में आने वाले दर्शकों के लिए भी मददगार रहेगी। इस मौके पर एसबीआई के संपर्क अधिकारी सुश्री प्रीति मुर्डिया, अजय साहू, सहायक लेखाधिकारी दिनकर खमीसरा, प्रताप सिंह राठौड़, धीरज रावल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी लक्ष्मण सिंह, वीरालाल बुनकर, राकेश गुजर, विनय दवे आदि मौजूद थे। वॉल माउंट ऑटोमेटिकल थर्मल स्कैनर के लोकार्पण के बाद उप महाप्रबंधक तोमर ने सूचना केंद्र के पुस्तकालय और वाचनालय का अवलोकन किया और यहां पर संग्रहित समाचार पत्र पत्रिकाओं व पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान तोमर ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और इसमें प्रदर्शित विषय वस्तु की सराहना की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अर्चना अगरबत्ती और एम स्क्वायर फाउंडेशन ने अनूठी पहल करते हुए केंद्रीय कारागृह में कैदियों के लिए जेल में ही रोजगार उपलब्ध कराते हुए अगरबत्ती निर्माण की शुरुआत की। जेल अगरबत्ती पहल का बुधवार को सेंट्रल जेल स्थित हॉल में जिला सेशन एवं न्यायाधीश आरपी सोनी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व एडीजे रिद्धिमा शर्मा, एम स्क्वायर फाउंडेशन के अध्यक्ष मुकेश वाधवानी व विक्रम माधवानी, बीइंग मानव पहल की संयोजिका कनिष्का श्रीमाली, अर्चना ग्रुप ऑफ कंपनी से सौरभ पालीवाल व नेहा पालीवाल, सेंट्रल जेल अधीक्षक सुरेंद्र सिंह शेखावत, बीना चित्तौड़ा ने इसका विधिवत शुभारंभ कर इसका पोस्टर लॉन्च किया। इसके साथ ही अगरबत्ती निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। जिला सेशन एवं न्यायाधीश आरपी सोनी ने बताया कि सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए इस प्रकार की योजना भविष्य में काफी लाभप्रद रहेगी। उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद आमजन द्वारा खरीदे जाने से कैदियों को सजा के दौरान रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही उनकी आमदनी
भी शुरू होगी। वह पैसा उन कैदियों के घर वालों तक पहुंचेगा ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। लॉकडाउन के चलते इन कैदियों के परिवारजन बेरोजगार हो गए हैं और उनके लिए आय के स्रोत खुल सके और इनका परिवार बेहतर जिंदगी जी सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व एडीजे रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि सजा पूरी होने के बाद जब यह कैदी बाहर निकले तो इस हुनर की बदौलत कहीं नौकरी कर सकेंगे या इस आय से अपना कोई स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे ताकि इनका परिवार फिर से बेहतर जिंदगी की ओर अग्रसर हो सके। सेंट्रल जेल अधीक्षक सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि उदयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अर्चना ग्रुप ऑफ कंपनीज और एम स्क्वायर फाउंडेशन ने यह अनूठी पहल उदयपुर सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए शुरू की है। इसके तहत अर्चना अगरबत्ती की ओर से सेंट्रल जेल कैदियों को कच्ची सामग्री और मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी बदौलत वे सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर अगरबत्ती बनाने का काम शुरू करेंगे। इसके एवज में इन कैदियों को जेल नियमों के तहत दैनिक मजदूरी और लाभ का कुछ अंश भी प्रदान किया जाएगा। इस पहल में फाउंडेशन की ओर से इन उत्पादों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उससे प्राप्त होने वाली राशि को भी सामाजिक सरोकार के कामों में लगाया जाएगा। इन उत्पादों को राजस्थान पुलिस से भी खरीदवाने की पहल की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजा गया है कि वे गृह मंत्रालय के जरिए सभी पुलिस अधीक्षकों को जेल उत्पाद खरीदने के लिए लिखें। प्रारंभिक तौर पर मुख्यतः अगरबत्ती को खरीदें ताकि कैदियों को भी आय हो सके और उससे प्राप्त होने वाली राशि को भी सामाजिक काम में लगाया जा सके। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के मौके पर दिव्यांगों की सेवा में सतत सेवारत नारायण सेवा संस्थान ने उदयपुर के वरिष्ठ डॉक्टर्स का सम्मान किया। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि समाज की सेवा में ईश्वर के दूत डॉक्टर्स का अहम योगदान है। डॉक्टर्स डे के मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी, उदयपुर शहर कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर शंकर बामनिया, प्रिंसिपल सीएमएचओ डॉक्टर विजय कुमार पुरोहित, आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र चुंडावत, डॉक्टर शीतल मीना, मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर सुशील खिराड़ा एवं आयुर्वेद चिकित्सक शोभालाल औदिच्य सहित 31 डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। डॉक्टर्स का पगड़ी दुपट्टा से विष्णु शर्मा हितैषी ने बहुमान किया। डॉक्टर शंकर बामनिया ने कहा कि ऐसे सम्मान से हम डॉक्टर्स के भीतर नए उत्साह का संचार करते हैं और अधिक जिम्मेदारी से सेवाएं देने की शक्ति मिलेगी। प्रशंसा पत्र के साथ अभिनंदन करते हुए भगवान प्रसाद गौड़ और दल्लाराम पटेल ने आभार व्यक्त किया। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम टू बी विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को प्रतापनगर स्थित प्रशासनिक भवन में पीएचडी वाइवा वाणिज्य संकाय के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत शोध करने वाली प्रीति कंवर राजपूत का व्यापार और समाज पर इंटरनेट विपणन के प्रभाव का अध्ययन शहर के विशेष संदर्भ में विषय पर ऑनलाइन हुआ। संकाय एक्सपर्ट श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गोधरा गुजरात के कुलपति प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान ने करीब 1 घंटे तक प्रीति कंवर राजपूत का ऑनलाइन वाइवा लिया। डॉक्टर राजपूत ने अपना शोध कार्य प्रोफेसर एसएस चौधरी के निर्देशन में किया। उदयपुर में अधिकांश शराब की दुकान है। आबकारी अधिनियम को धता बताकर न केवल व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं प्रचार प्रसार की आड़ में सड़कों पर कब्जा कर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रही है। इस मामले में आबकारी विभाग को कार्यवाही बाबत जानकारी दिए जाने के बाद विभाग 1-2 दिन में कार्य करने का आश्वासन दे रहा है। उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग अधिनियमों में शराब की दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार करना वर्जित है। एक्ट में इस बात को स्पष्ट प्रावधान है कि नशीली वस्तुओं का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के वैश्विक बीमारी के दौर में भारत सरकार व राजस्थान सरकार की एडवाइजरी के अनुसार शराब की दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए जाना, 2 गज की दूरी रखना तथा सैनिटाइजर मुहैया कराना अनिवार्य है, लेकिन शराब विक्रेता इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। सूरजपोल थाना क्षेत्र के तोरण बावड़ी की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर शराब की एक दुकान के बाहर दुकान विक्रेता ने लुभावने व्यापक प्रचार बोर्ड लगवा रखे हैं। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। उदयपुर शहर के सेक्टर 13 में एक लिंगड़ छावनी के पास शाही बाग के सामने पानी की टंकी के पास गुरुवार सुबह एक व्यक्ति की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लाश सड़ी गली मिली। वहां से गुजरते हुए लोगों ने जब लाश देखी तो अफरा तफरी मच गई एवं सूरजपोल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के उच्चाधिकारी सूचना पाते ही मय जाप्ते मौके पर पहुंच गए एवं मौका वारदात का मुआयना कर शव की शिनाख्तगी के प्रयास किए गए। आसपास लोगों से पूछताछ की गई, परंतु कोई भी स्पष्ट जवाब देने में सक्षम नहीं था। तफ्तीश की जा रही है कि ये व्यक्ति कौन था एवं यहाँ कैसे आया और किसने इसे मारकर जला दिया। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये व्यक्ति मांगीलाल मेघवाल नाम का व्यक्ति हो सकता है, जो 3 दिन से लापता थे। वे गोवर्धन विलास में रहते थे और आरसीए में संविदा पर सेवाएं दे रहे थे। ये आपसी रंजिश या और किसी वजह से हुआ, ये फिलहाल पुलिस के अनुसंधान का विषय है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।